नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे अपनी हृदय रेखा के संबंध में। अक्सर तरह तरह के लोग बातें करते हैं कि यदि दोनों हथेली को एक साथ सटा लिया जाए और यहाँ पर एक चंद्र की आकृति बने तो क्या होता है। तो बहुत तरह की बातें हैं, लोग तरह तरह के अनुमान लगाते हैं कि धन आएगी, संपत्ति आएगी, प्रेम संबंध बढ़ेगा और भी न जाने कितनी तरह की बातें हैं। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि ये आकृति बन कैसी रही है। क्या ये पूर्ण इस प्रकार से बन रही है या फिर ये जो स्थिति है ये कहाँ जा रही है। ये जो लास्ट पोजीशन आपकी हृदय रेखा की है ये कहाँ जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके तर्जनी उंगली, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है, इसके मध्य से शुरू हो, अर्थात यहाँ से शुरू हो। और इस फिंगर में भी ऐसा हो सकता है कि मिडिल फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर अर्थात तर्जनी के मध्य में एक स्थिति ये बनती है। इसमें थोड़ी दूसरी स्थिति बनती है कुछ इस प्रकार से कि ये वहाँ नहीं जाके ये इस प्रकार से गुरु क्षेत्र पर पहुँचती है। इस प्रकार से गुरु क्षेत्र पर इस प्रकार की स्थिति बनती है। एक तीसरी स्थिति इसमें बनती है कि ये शनि क्षेत्र पर इस प्रकार से पहुँचती है, शनि क्षेत्र पर। तो इसके अर्थ बदलते चले जाते हैं। ध्यान ये देना हमें पड़ेगा कि ये जो बन रहे हैं कहाँ बन रहे हैं। क्या ये शनि क्षेत्र से शनि क्षेत्र पर बन रहे हैं? क्या ये दोनों के मिडिल से निकल कर ये मिडिल पोर्शन में बन रहे हैं? क्या ये गुरु से निकल कर गुरु तक बन रहा है? तो सभी के अर्थ अलग होते हैं। देखिए, जिस चंद्र के विषय में ये बोला जाता है कि अर्ध चंद्र बनने से बहुत अधिक लाभ होता है, ये होता है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि इस हथेली में देखें, इनकी स्थिति है यहाँ मिडिल शनि से मिडिल शनि तक जा रहा है इस प्रकार का। ये भी एक अर्ध चंद्र की ही आकृति है, लेकिन इसके अर्थ अलग है। यदि आपकी हृदय रेखा यहाँ से शनि के यहाँ तक पहुँचे तो ऐसे व्यक्ति में प्रेम की भावना कम और स्वार्थ की भावना अधिक होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर पहुँचे, ये शनि पर इस स्थान पर पहुँच के रुक जाए तो इस प्रकार के व्यक्ति में प्रेम कम और स्वार्थ अधिक होता है। ये अर्धचंद्र आपको जो है इसके विषय में बता रहा है। लेकिन जो जिस अर्धचंद्र के विषय में लोग उत्सुकता रहती है, मैं उसके विषय में बात करता हूँ। उस अर्धचंद्र की जो है ये दोनों उंगली के बीच से निकलती है। उसमें हमारी हृदय रेखा जो है इस प्रकार से इस दोनों उंगली के बीच से निकलेगी और हमारी हृदय रेखा इस प्रकार से चलती हुई इन दोनों उंगली के बीच में, यदि इस प्रकार की पोजीशन बनती हो। थोड़ी सी पिक्चर साफ नहीं बन पाई, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर करने का प्रयास, देख लीजिए। ये हाँ, कुछ इस प्रकार की स्थिति, इतना गोल नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ से निकले और ये फिर यहीं पर पहुँच जाए, अर्थात दोनों उंगली के बीच में। ये पोजीशन ही संपूर्ण और सबसे अच्छा अर्धचंद्र माना जाता है। अब क्यों माना जाता है? इसके विषय में कहा गया है, मूल रूप से जो है आदर्श विवाह की स्थिति उत्पन्न करता है। सबसे जिसका मूल कारण है कि आदर्श, ऐसे व्यक्ति की जो वैवाहिक जीवन होती है बहुत ही आदर्श होता है। उसका मूल कारण ये है कि ये शनि और गुरु के बीच में जाना। गुरु क्या करता है कि प्रेम के आदर्श को दिखलाता है और शनि जो है उस आदर्श को संतुलन करता है। कैसे? चूँकि शनि में प्रेम कम, स्वार्थ अधिक होता है, वासना अधिक होता है, उत्तेजना अधिक होता है। और गुरु में क्या होता है कि प्रेम जो होता है वो बिल्कुल अलौकिक होता है, प्रेम में समर्पण होता है। तो इन दोनों के इस संतुलन को दिखलाता है। ये प्रेम जो है इनका अस्थिर होता है। इस प्रेम में ना कभी कोई दिखावा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है, ना ही किसी प्रकार की दिखावी होती है। मतलब एक संतुलन की स्थिति ये उत्पन्न करता है यदि ये इस मिड से शुरू होता है तो इस अर्धचंद्र के विषय में कहा जाता है कि ये आदर्श विवाह की स्थिति को उत्पन्न करता है। अब आइए, यहाँ पर होता है कि कभी कभी ये अर्धचंद्र हमारे गुरु पर्वत पे पहुँच जाए, इस प्रकार से गुरु के मूल भाव में। तो इस प्रकार का अर्धचंद्र बताता है कि ऐसे व्यक्ति अपने प्रेम पात्र के प्रति जो है बहुत अधिक आसक्त होते हैं। मतलब वो जो कहता है वही सुनते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रेम में एक तरह से कहते हैं कि इसे कुछ नहीं दिखता, ये प्रेम में अंधा है। इस प्रकार की स्थिति ये अर्धचंद्र की स्थिति बनाती है। अब एक रेखा यदि गुरु के मध्य तक ही पहुंचता हो इस प्रकार से तो ये स्थिति भी शुभ है। यदि गुरु के मिडिल में पहुंचता हो, इसमें भी गुरु के मिडिल स्थिति, ये स्थिति भी शुभ है। गुरु जो है हमेशा प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आकर्षक स्वभाव के होते हैं। जीवन साथी से विशेष प्रेम होता है इनका।
पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष के प्रति प्रेम को दिखला। तीक्ष्ण बुद्धि वाले, उदार हृदय, सबसे अधिक जो बात होती है ऐसे जातक में, ये हृदय के बहुत ही उदार प्रकृति के होते हैं। नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है, विचारवान होते हैं। तो गुरु की उदारता, शांति एवं दयालुता इनमें भरी हुई है, तो जिसके कारण माना जाता है कि ये अर्धचंद्र जो है शुभ स्थिति को जन्म देता है। तो यही ध्यान देना है कि ये निकलता कहाँ से है, इसकी जो है पूर्णता किस प्रकार से बन रही है। लेकिन यही अर्धचंद्र यदि शनि में इस प्रकार से प्रवेश करती है, इस प्रकार से, तो ऐसे जातक में प्रेम कम, स्वार्थ की भावना अधिक भरी रहती है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।